जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्रा। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल में। दुख भरे दिन गयो रे भैया, दुख भरे दिन गयो। तुला राशि के जितने भी संकट, जितनी भी परेशानियां चल रही थी, उन सारी समस्याओं का स्वतः समाधान स्वयं होने शुरू हो जाएगा। उसका महत्वपूर्ण कारण है 3 बड़े बदलाव जो मई के महीने में होंगे। मई का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से तुला राशि के जातकों पर किन किन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव होगा, 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, क्योंकि मैं जो भी कुछ बताने वाला हूं वह 100% सत्य होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचती रहे। जो लोग भी कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन, सूर्य आपके सप्तम स्थान से निकल करके आपके अष्टमेश हो जाएंगे। यहां पर सूर्य आपकी दाम्पत्य जीवन में जो चल रहे लंबे समय से विवाद थे, उन सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। हालांकि थोड़ा सा डिप्रेशन, टेंशन चलेगा 1 महीने के लिए, परंतु आने वाले समय के लिए वो सारे टेंशन, परेशानी समाप्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर से निकल करके अब आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। ये वो परिवर्तन है जो आपका जीवन बदलने भर के लिए काफी है। एक नई शुरुआत, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि नई शुरुआत होगी। गुरु वो नई शुरुआत करेगा आपके भाग्य स्थान में जाकर के, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से आपके जीवन को अमृतमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए। तीसरा बड़ा परिवर्तन राहु और केतु का। केतु आपके द्वादशेष होकर के विराजमान है, आपके एकादश स्थान पर आएंगे। राहु आपके 6ठे घर में विराजमान है, वो आपके पंचमेश होंगे। यानी कि रोग, रिपु, ऋण से समस्या, फिजूल खर्ची और मन भटकता था बार बार, वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इनमें से 2 बड़े ग्रहों के परिवर्तन पर मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, देवगुरु बृहस्पति के लिए। साथ ही साथ राहु और केतु का महापरिवर्तन 2025 कन्या राशि, तुला राशि के लिए कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह महीना आपके लिए शुरुआत है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम प्यार, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कैरियर और बिजनेस। पहले ग्रह गोचर की स्थिति जान लेते हैं। आपके 6ठे घर में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण हो रखा है। हालांकि वहां पे शनि और राहु का शापित दोष भी बना है। शनि, राहु, बुध और शुक्र। 7वें स्थान में सूर्य विराजमान है। 15 तारीख को आपके अष्टमेश हो जाएंगे, 8वें घर में हो जाएंगे, और 8वें घर में जो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति है वो भाग्य भाव में हो जाएंगे। और कर्म स्थान में 10th हाउस में मंगल नीच का होके बैठा है। ये कुछ आपके लिए निगेटिव जरूर करेगा इस महीने, उसके लिए मैं विशेष उपाय आपको बताऊंगा। आपके द्वादश स्थान पर केतु विराजमान है। 18 तारीख को आपके एकादश भाव में, आय भाव में आ जाएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बड़ी टेंशन, परेशानी, बीमारी, ऐसी गुप्त बीमारियां जिसका इलाज नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है, उन सारी परेशानियों का समाप्ति का समय आ गया है। हाइपर टेंशन बढ़ सकता है, मेंटल टेंशन बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है। साथ ही साथ कहूं, आवेश में आके, क्रोध में आके अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाएंगे तो आपके लिए हानि हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच का बैठा है। अधिकतर आपको मामले देखने को मिलेंगे मई के महीने में एक्सीडेंटल केसेस। आपको मंगल जब नीच होकर के बैठेगा तो कोई भारी नुकसान, चाहे वो अर्थव्यवस्था पे हो, चाहे वो देश की सीमा पे हो, मंगल नीच कर होकर के कोई बड़ा हमला या फिर कुछ करा सकता है। कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। बात करता हूं आपकी प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार में राहु माया जाल रचने का कार्य करेगा 18 तारीख के बाद। थोड़ा सा प्रेम प्यार में संभलने की आवश्यकता है।
भरोसा रखिए, लेकिन एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिएगा। प्रेम प्यार में सफलता मिलने की भी संभावना है, राहु प्रेम प्यार में सफलता भी देता है, लेकिन आपको आर्थिक और साथ ही साथ कहूँ सामाजिक हानि भी हो सकती है, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि और केतु का एकादश भाव में जाके कुछ हलचल पैदा कर सकता है। बात करता हूं आपके दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन में पार्टनरशिप का अगर कोई विवाद चल रहा था, विवाद सुलझने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ अगर कोई कोर्ट माली मुकदमा है तो वहां पे हो सकता है कि आपको छुटकारा मिल जाए, जो लोग तलाक चाह रहे थे। और जो लोगों का कोर्ट माली मुकदमा अभी भी फंसा है, 1 महीने और रुके रहिए, 1 महीने के बाद समझौता का भी उम्मीद संभावना बन रहा है। आप अगर चाहते हो कि आप जुड़ाव बनाए रखें तो आपको ये महीना काटना होगा, नहीं तो आप दोनों के बीच में दूरी बन सकती है। व्यर्थ की लड़ाई झगड़े से बचना है। यह महीना थोड़ा सा आपसी विवाद बना सकता है, कलेश कर सकता है। भाग्य की बात करूं, भाग्य में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अभी तो खाली है, परंतु जब देवगुरु बृहस्पति 15 तारीख को आपके भाग्य भाव में आएंगे तो भाग्य में वृद्धि कर देंगे, और केतु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, गुरु के समान केतु को फल देना होगा, और केतु एकादश में है तो मान सम्मान में वृद्धि करना पड़ेगा, धर्म के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों करने में सक्षम हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। धर्म के साथ चलिए, कर्म करते रहिए, सफलता निश्चित मिल जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं, नई नौकरी करने चाहते हैं, तो आपको नौकरी इस महीने की 18 तारीख के बाद मिलने की संभावनाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ जो बड़े परिवर्तन कुछ भी करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस से बड़ा हो, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ संभव है, क्योंकि राहु स्थान परिवर्तन करेगा 18 तारीख को और देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएंगे। पंचम और नवम का कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, क्योंकि ये कारक तत्व है, कारक भाव में यहाँ पे राहु को भी जबरदस्ती ग्रह दशाओं के अनुरूप फल देना पड़ेगा, और आपको सब कुछ सम्मान, मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य देने का काम राहु को करना पड़ेगा, बृहस्पति को करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव साइन है तुला राशि के लिए। अब बात करता हूँ आपकी नौकरी का। नौकरी का जैसे मैंने बताया, नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं। आप प्रयास करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, उसमें कोई भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उपाय जरूर बता दूंगा। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। बड़ा बिजनेस डील की संभावनाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जल्दीबाजी में, आवेश में आके कोई भी कदम नहीं उठाएगा। मंगल वहाँ पे नीच कर होकर बैठा हुआ है, जो कि आपको जल्दीबाजी में नुकसान भी करा सकता है। अगर आप समझदारी से फैसला लेते हैं, बड़ी बिजनेस में सफलता मिल सकती है, बड़ी बिजनेस डील हो सकती है। आशा करता हूँ आपको एक एक चीज़ को मैंने समझाया। अगर कोई भी बात रह गई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीफोनिक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।